हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें राशिफल के बारे में जानकारी दूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा कि ये ग्रह मनुष्यों को ही नहीं, जानवरों को और बड़े बड़े लोगों को, सभी को समान रूप से इफ़ेक्ट करते हैं। इनकी मार से कोई भी नहीं बचता। जानवर भी, पशु पक्षी भी इनसे त्रस्त होते हैं, इनकी कृपा प्राप्त करते हैं या इनसे त्रस्त रहते हैं। जैसे हम मानव में भी गरीब नहीं, सभी बड़े बड़े लोग भी इनकी चपेट में आते हैं तो वो भी जो है नेस्त नाबूद हो जाते हैं। तो आज मैं इसी विषय पे आपके सामने अपने विचार रखूँगा और ज्योतिष का ज्ञान दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्र सिद्धांत से पहले 26 सितंबर 2021 दिन रविवार का राशिफल। कल दिन में 2:30 बजे तक तो वही नक्षत्र है जो आज था, शनिवार को था। शनिवार का नक्षत्र था सूर्य नक्षत्र, कृतिका का, सूर्य का कृतिका का नक्षत्र था। तो इस प्रकार 26 सितंबर 2021 रविवार से ले को 2:30 बजे, दिन में 2:30 बजे से लेकर 27 सितंबर शाम 5:30 पौने 6 बजे तक, 5:43 तक चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र रहेगा। यानी कि राशिफल 26 सितंबर दिन में 2:30 बजे के बाद से 27, यानी कि करीब करीब 1.5 दिन का है। 1.5 दिन मान, 27 सितंबर का पूरा दिन और 26 सितंबर रविवार का आधा दिन, दोपहर बाद का, यह मान के चलिए। तो चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी, और इसमें चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म लेने वाले, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले के लिए दिन मध्यम है, बहुत अच्छा दिन नहीं है, समय काट लें। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा परम मित्र तारा में हैं और बढ़िया दिन है। जो भी काम करेंगे, जो किसी से कोई बात करनी है, कोई काम करना है, कोई सलाह मिलानी है तो अच्छा दिन निकल जाएगा, बढ़िया है, बढ़िया दिन है। इसी प्रकार राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सदभिषा, इनका भी दिन बढ़िया है, मित्र जोन में बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है। और गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपदा, बाधा बद तारा में है, कष्टकारी दिन है। दोपहर 2:30 बजे के बाद से 27 सितंबर शाम पौने 6 बजे तक बहुत ख़राब दिन है, संभल के रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद ना करिए, दिन जो है काट लीजिए किसी तरीके से। और शनि के 3 नक्षत्र पुष, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपदा, अच्छा दिन है, साधक, सफलतादायक दिन है, सफलता, हर काम में सफलता, जहाँ भी प्रयास करेंगे, जो भी काम रुका हुआ है सब इस दिन कर लें, बढ़िया दिन है। 1.5 दिन का समय है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम दिन है, कर डालिए। बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, दिन कष्टकारी है, संभल के निकाल दें, बिना किसी से वाद विवाद, झगड़ा टंटा, दिन निकाल दें, बढ़िया तरीके से जो है चुपचाप निकाल दीजिए, हनुमान जी का नाम लेकर के, महादेव का नाम लेकर के निकाल दीजिए। केतु के 3 नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल, कल्याणकारी दिन है, दिन बढ़िया है, जो काम करेंगे तबीयत से, रूटीन के काम भी तबीयत से, और वैसे विशेष कोई काम करना वो भी कर सकते हैं। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, दिन विपत्ति कारक है, कष्ट कारक है। हनुमान जी का नाम, महादेव का नाम लेकर के दिन निकाल दें, कष्टकारी दिन है, ज़्यादा हाथ पैर ना चलाएं, ज़्यादा किसी से वाद विवाद, झगड़ा फसाद न करें, न घर में न बाहर, बस समय को काट लें कि बस ठंडे दिमाग से। और इसके बाद सूर्य का नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, संपत्ति, कुछ प्राप्ति का दिन है, कुछ न कुछ मिलेगा, ज्ञान मिले, कुछ रुपये पैसा मिले, आशीर्वाद मिले, कोई काम में सफलता मिल जाए, कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जो पूर्व में किए गए कोई काम है तो उसका प्रतिफल मिल जाए, उस समय नहीं मिला, उस समय लोग टाल गए, या ठीक है देखेंगे सोचेंगे तो अच्छी खबर आ जाए। तो ये सूर्य वालों का दिन बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया नक्षत्र सिद्धांत से 1.5 दिन का, 26 सितंबर रविवार 2021 का 2:30 बजे के बाद का, और उसके बाद 27 सितंबर शाम पौने 6 बजे तक का राशिफल। अब हम
इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि ग्रह नक्षत्र क्या केवल मनुष्यों को ही, वो भी आम मनुष्यों पर ही इफेक्ट करते हैं, बड़े लोगों पर इफेक्ट नहीं करते, या फिर जो है पशु पक्षियों पर इफेक्ट नहीं करते? तो बिल्कुल करते हैं। अब आप देखिए, एक कुत्ता या एक बिल्ली कई दफ़ा तो ऐसे शाही ठाट से रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बेडरूम उनका अलग होता है, अलग सोते हैं, उनके दो दो तीन तीन नौकर चाकर उनकी देखभाल के लिए रहते हैं। क्या ठाट है साहब। कुछ कुत्ते आवारा भी होते हैं, गली कूचों में घूमते रहते हैं। तो देखिए कितना बड़ा फ़र्क है कि नहीं फ़र्क? ये भी ग्रहों का ही तो फेर है। कई बार आपने सुना होगा, फलां फलां का कुत्ता मर गया जी, उसकी शव यात्रा निकली और लोगों ने हुआ जैसे मनुष्यों का होता है, बिल्कुल पूरा अंतिम संस्कार किया, बड़ा भारी वो किया। तो ये सब कर्मों का ही फल तो है। उस जीव आत्मा ने कुत्ते की श्वान योनि में जन्म लिया, तब भी वो राशि ठाट भाग भोग रहा है, जो एक सामान्य मनुष्य को भी नसीब में नहीं होते। कितना बड़ा फर्क है। गाय है, भैंस है, कभी कई दफ़ा तो आवारा घूमती रहती हैं, और कई देखिए क्या ठाट से अपना गौशाला में या प्राइवेट कोई पाल रहा है, उनको उनकी सेवा कर रहा है। तो बताइए, ये भी एक भाग्य है। इसी प्रकार हर हर बिल्लियों को देख लीजिए, बिल्लियों का भी सुना होगा कि उसकी फलाने की बिल्ली है, उन्होंने 10 बिल्ली पाल रखी हैं, क्या ठाट हैं, अलग से अलग का सबके अलग अलग कमरे हैं, सबके पास अलग अलग उनके अनुचर हैं देखभाल के लिए। बड़े ठाट बाट हैं साहब, क्या किसी मनुष्य के ठाट बाट होंगे? ये सब ग्रहों का तो फेर है। ग्रह तो हर चीज़ हर एक को वो करते हैं इफेक्ट, चाहे वो किसी भी योनि में, मनुष्य योनि में हो, चाहे जानवर की योनि में हो, चाहे किसी भी योनि में हो, सब पर समान इफेक्ट डालते ही डालते हैं। अभी भी सुन लीजिए कि भाई बड़े आदमी पे तो कहते टाटा बिरला पे नहीं डालते हैं क्या? अंबानी साहब हैं, टाटा बिरला साहब हैं, जैसे हम तो सब बचपन से देख रहे हैं, तो इनकी तो पौबारा है। नहीं, पौबारा नहीं है, इन्हें भी बड़े ज़बरदस्त घाटे होते हैं, बीमार भी होते हैं, सब चीज़ होती हैं, लेकिन इनकी बातें पूरी निकल नहीं पाती, इनकी पूरे भेद निकल नहीं पाते कि हकीकत में कितना कर्जा है, कितनी टेंशन में रहते हैं, क्या झगड़े झंझट है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद हो गए, कितना पैसा बर्बाद होता है, कितने बिजनेस इनके बंद हो गए, इन्होंने इनको बेचने पड़े। टाटा का ही ले लीजिए, नैनो कार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, पहले वहाँ लगाया पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद वहाँ से हटे तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फिर गुजरात में लगाया, फिर आखिरकार वो नहीं चली गाड़ी, कितना बड़ा लॉस हुआ। क्या आम आदमी एक लॉस को बेयर कर सकता है? नहीं, लेकिन इन्होंने किया। इनकी किस्मत में लॉस, भयंकर लॉस। ऐसे कई सारे बिजनेस थे जो इनको लॉस इसमें झेलना पड़ा। किसी को तो ये बात नहीं पता। एक मोदी घराना था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, मोदी रबड़, मोदी टेक्सटाइल, एक ज़माने में तूती बोलती थी मोदी, गुजरारी मल मोदी, तूती बोलती थी मोदी की। मोदी रबड़ का बड़ा नाम था। क्या हुआ जी? आज कहीं भी नहीं है। निरमा, निरमा का एक दफ़ा बड़ा नाम था, करसन भाई पटेल निरमा, आज निरमा डाउन हो गए। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों पर भी बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, अप एंड डाउन आते हैं, और ये ग्रह सब कुछ कराते हैं। कई दफ़ा अंबानी साहब को ले लीजिए, बहुत बड़ा टॉप का वर्ल्ड का ग्रुप है, दो भाइयों में बिजनेस बट गया। एक भाई देखिए कहाँ तरक्की कर रहे हैं, मुकेश अंबानी साहब, और अनिल अंबानी दूसरे भाई, देखिए उनकी क्या हालत है, क्योंकि नहीं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, ग्रह तो सब पर इफेक्ट करते हैं, और ये कुछ पूर्व जन्म का फल होता है, कुछ पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, जिनकी वजह से आदमी, एक मनुष्य इस जन्म में अपार सुख, अंत तक सुख भोगता है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते नहीं साहब वो तो हम देख रहे हैं बचपन से लेकर मृत्यु तक, हो तो मौज ही मौज, वो भारत रही, मौज रहा। हाँ भाई, उसके उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, और इस जन्म के कर्म भी उसके ऐसे ही हैं। उसके नसीब में लिखा है अपने पुण्यों का फल भोगना, और जो पाप उसने किए भी होंगे वो किसी और जन्म में भोगेगा। ऐसा और कितने जन्म, तो जन्म का पाप तो भोगने ही पड़ते हैं। एक बार भीष्म पितामह ने योगेश्वर कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज मैंने तो कुछ गलती की नहीं अपने जीवन में, फिर मुझे 14 दिन इसकी 14 दिन इस लोहे के बाणों में क्यों शैया पे मुझे जो है भुगतना पड़ रहा है, किस जन्म का पाप है? तो उन्होंने बताया कि कई जन्मों पहले आपने
चलते हुए आपका रथ जा रहा था, बीच में सांप आ गया और आप सांप में आ गए और आपने जो है उन्हें अपनी तलवार की नोक से झाड़ियों में फेंक दिया रास्ते में से। बहुत बड़ा नाग था और वो 14 दिन तक वहाँ उसमें पड़ा रहा झाड़ियों की सैया में। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई नाग की। तो उसी का परिणाम है कि आप 14 दिन तक इसी में ये बाणों की सैया में पड़े रहे और अब आपकी मुक्ति हो रही है। तो इसलिए किस जन्म का पुण्य और किस जन्म का पाप किस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, ये भी जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपको अपने सब अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का सबका पाप तो भुगतना ही पड़ता है। इस बात से कोई नहीं बचा, न योगेश्वर कृष्ण बचे, न भगवान श्री राम बचे, न कोई बड़े से बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, सबको भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, और अगले जन्म में जन्मों तक उसकी आत्मा को विभिन्न जन्मों में अपने पापों और पुण्यों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, ये मान के चलें कि आपको उसका फल मिलना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाप कर्म करें फिर आप जाके गंगा नहाने के साथ मेरे तो पाप गंगा जी में धुल गए ना। पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार अच्छे कर्मों का फल मिलता है, पुण्यों का फल मिलता है, उसके बाद पापों का फल भी मिलता ही मिलता है। गंगा नहाने का जो पुण्य है उसका भी पुण्य मिलेगा, वो भी एक अच्छा काम है तो उसका फल भी मिलेगा। लेकिन गंगा नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, पापों का फल भी मिलेगा, दोनों ही फल मिलेंगे आपको। बस ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए बंधुओं, सोच समझ के धरती पर जब आप आएँ तो सोच समझ के काम करें, सोच समझ के व्यवहार करें, जीवन यापन करें, इसी में कल्याण है। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। जो इस मन को समझ जाता है वो समझो इस भव सागर से पार पा जाता है। जीवन मरण कष्ट जो झेलता है वही जानता है। और ये जीवन मरण के अगर की झंझट से मुक्ति पाना है तो आपको सत्कर्म करने चाहिए, भगवान का नमन करना चाहिए, वेद पुराणों का धर्मों का सब धर्मों का आदर करना चाहिए और ज्योतिष पर विश्वास करके जो उसमें कहा जाए थोड़ा बहुत मानना तो चाहिए ही चाहिए। ये ज्योतिष कोई हंसी ठट्ठा या कोई वो कथा पुराण नहीं है कि अपने पढ़ा और खिल्ली उड़ाकर उपहास में अपना सब हवा में उड़ा दिया है। साले तो वैसे ही हैं, बस इनका क्या है, ये तो अपना खाने कमाने के धंधे हैं, मंदिर खोल लिया, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मौज ले रहे हैं। अरे हाथ दिखा रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, दान दक्षिणा बता रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। क्या है, हमने तो आज तक कुछ किया नहीं, मौज ही ले रहे हैं, हमें क्या बिगड़ गया। देखो अपनी मेहनत से किया सब कुछ। नहीं नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत तो हर इंसान करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसको क्यों नहीं मिलता। वो तो आपसे दुगनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका नसीब ऐसा है कि उसको उसी काम में खटना है, मेहनत भी करना है, उसी काम में खटना है। आप इसी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं, पका पकाया आपको मिल गया, पिताश्री के आपको गद्दी मिल गई, आप CMD और MD बन गए, मौज ले रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं किया, फॉर्म भरा है, तो फिर ये तो आपका नसीब ही है। अगर पिताजी ने आपको इतना बड़ा बिजनेस ना दिया होता तो कैसे आप जो है गाड़ियों में घूम रहे होते, पैदा होते ही पका पकाया मिल गया। या आपने चलो बिजनेस जमाया भी है अपनी मेहनत से, तो उसमें बहुत सारे कष्ट भी होंगे, बहुत सारे धक्के भी खाने पड़े होंगे, बहुत सारे आपका पैसा मारा भी गया होगा, बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े होंगे, लाभ भी बहुत सारे हुए होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये तो भाई एक वो होता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं फिर यही हर वीडियो में यही निवेदन करता हूँ कि ज्योतिष कोई कथा पुराण नहीं है, ये बहुत गहरा विषय है, गूढ़ ज्ञान का विषय है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसलिए हे बंधुओं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर कोई एक टॉपिक लेकर नया हाजिर होऊंगा और कुछ भविष्यवाणियाँ भी मैं करूँगा जो और ज्योतिषाचार्यों ने अभी तक नहीं की हैं। और
आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे और वो सोचने के लिए मजबूर हों, लाभान्वित हों। धन्यवाद।